बताओ। हेलो मैं तो मैम। बेटा, हाँ जी, बिल्कुल जबरदस्त हूँ मैं। हाँ जी मैम, मुझे ना अभी एक 1.5 महीना ही हुआ है, मतलब 8 तारीख को मुझे 1 महीना हुआ था। हाँ जी। हाँ जी, और मेरे रिजल्ट बहुत बढ़िया जी। मेरा 20 साल से जो वो 1 1.5 महीने में बढ़ हो गई। हाँ जी। हाँ जी, एक तो मुझे पेट की दिक्कत मतलब से ज्यादा थी, मुझे पेट की गैस एसिडिटी मतलब ये बहुत ज्यादा थी। तो वो मैंने ठीक। पहले दिन से ही पानी पिया, और मेरा पेट भी जाता था। दो के लिए मैं यहाँ बैठी, मेरा थोड़ा चेंज है अब। तो मेरा मतलब एक हफ्ते में मैंने पानी पिया तो 5 के वेट का हो गया था। फिर मैंने चल रहा था। फिर मैंने अपना एक हफ्ते बाद देखा तो मेरा वेट वापस 4 किलो हो गया, 1 किलो वापिस गया। फिर मैंने ये 20 साल में टैबलेट ले लिए, मेरी टैबलेट बंद हो चुकी है। बाई गैस के लिए डेली, अब डेली लेती थी दिन में 3 4 बार, वो सब नहीं लेती अब। ये सब मेरी छूट मतलब। और मोटी जो दिक्कत है मुझे, जो ध्यान नहीं, जो आपसे कमर में था, एक पैर में दर्द होता था, मतलब खड़ी भी नहीं हो सकती, वो भी आज अब नहीं होता बिल्कुल भी। Recording अब in मैं सोचा progress. पता नहीं ध्यान ही नहीं रखता। हाँ, तो ये Recording चीज मेरी stopped. मतलब 20 साल की थी, ये मतलब ये 1.5 महीने में मेरी ठीक हो। अभी पेट पेट की की दिक्कत है मैम, गलत वो कब्जे की है, तो वो भी मतलब अभी है। उसके लिए क्या त्रिफला ले न्यूट्रिशन है रखा है जी मैम। आपका, क्या न्यूट्रिशन है? मैम न्यूट्रिशन मेरे पास मतलब वो डाइट में दे रखा है चैलेंज की, मैं वो मंगवाया था पिछली बार भी। जैसे वो शेक है, अब की बार डाइनो शेक है, फाइबर है, मल्टीविटामिन, कैल्शियम है, ज्वाइंट ओट्स है, मतलब ज्वाइंट्स में दर्द है, मैंने दोनों घुटनों का ऑपरेशन करवा रखा है। पेट और के लिए क्या क्या है जो एलो प्लस कब्जी है है। है जी। और, और क्या है? पेट साफ करने के लिए क्या क्या दे रखा है? पेट साफ करने के लिए एलो टेस्ट है, एलो प्लस है, और मतलब अब की बार त्रिफला किया है, त्रिफला की टेबलेट। फाइबर और सिंपली है? हाँ फाइबर सिंपल, वो एफ सब है मतलब। ठीक है, फिर फाइबर कैसे ले रहे हो? मैम फाइबर जैसे मैं तो इसी में ले रही हूँ, जैसे से शाम को होता है, या जैसे भी चैलेंज में बताते हैं वैसे ही, अलग से नहीं ले रही कुछ भी। ठीक है, अगर पेट साफ नहीं हो रहा, फाइबर की 1 स्पून आप बढ़ा सकते हो, ये फ्रेश में डाल के ले सकते हो सिंपली, ये फ्रेश, और 1 स्पून फाइबर उसकी ड्रिंक बना के ले सकते हो, ठीक है। हाँ जी पेट मैम, में एक दिखता हाँ। है मुझे। जैसे मैं क्या? मतलब 20 ही साल हो गए थे, मैं खीरा एप्पल पपीता कुछ भी नहीं खाती मतलब। तो चैलेंज में नहीं, मैं आके मैंने ये आपसे खाया तो हाँ, मतलब कभी नहीं खाती, खाती थी तो तुरंत बाहर बनती थी। और अब मैं पेट ये तो खा रही हूँ, ये तो मुझे कोई तक नहीं करा। पर जैसे मैम, जैसे मूंग की खिचड़ी कल, वो मूंग दाल का चिल्ला मैंने पिछले लंच में भी खाया था, वो मुझे तब भी दिक्कत है और अब भी दिक्कत करेगा। मतलब फिर बाई मेरी गैस वापिस से बन जाती है जैसे पहले बनती है। मेरी सुनो, अभी आपने बोला मेरे को कब्जी रहती है, मैं उसका समाधान आपको बता रही हूँ। चैलेंज से हाँ अलग, जब आप कोई से टाइम की एफरेस पीते हो तो उसमें 1 चम्मच फाइबर और एक सिंपली का पाउच ये डाल के पी के देखते हैं आप दिन में 2 बार, और आपका पेट साफ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। हाँ जी मैम मैंने पेट ये की पिछले। म्यूट हो गया हो, मैडम। अभी जो आपके वेलनेस कोच है, आप उनसे बात करना, क्योंकि उनको आपके बारे में ज्यादा पता होगा कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। बाकी पेट साफ के लिए आप ड्रिंक बना के पी सकते हैं, जितनी भी गट हेल्थ की चीजें हैं, ठीक है। हाँ जी, और किसी का रिजल्ट? और किसी का है? मैडम का तो भाई दोनों घटने का ऑपरेशन हो चुके थे, लेकिन देखो चैलेंज में है, हम डर जाते हैं, जिसके हाथ पैर भी सही सलामत है वो डर जाता है चैलेंज से, मेरे से नहीं होगा ना मैडम, चैलेंज में है जबकि ऑपरेशन हो चुके हैं। तो ग्रेड से क्लैपिंग करेंगे। और एक जबरदस्त रिजल्ट आपके बीच शेयर कराऊंगी, है ना। एक लड़की जो 6ठी क्लास से पढ़ाई छोड़े हुए है, सिर्फ शारीरिक दिक्कत की वजह से, कि चलने फिरने में प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है, और 20 साल उम्र हो चुकी है, कहाँ 6ठी साल में क्या उम्र होगी, है ना। सीमा सैनी के नाम से गुड़िया है, कल मेरी क्लास में शेयर कराया था, लेकिन आज मैं चाहती हूँ मेगा सेशन में अगर आपके पास भी कोई इस टाइप का पर्सन है तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करें, ना से हाँ कोशिश तो करें, है ना। सीमा सैनी के नाम से है गुड़िया, अनम्यूट करो बेटा।
बोलना है, आपको बोलना है, मम्मी को आगे नहीं करना है, आपका रिजल्ट जानना है ना। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक मैम, आप कैसे हो? कितने दिन हो गए क्लास में बैठे हुए? मैम 1 महीना। मैम 1 महीना होने वाला है, हो गया। अच्छा, अभी क्या चेंज लग रहा है आपको? सभी को बताएंगे, है ना, क्या पता आपके जैसा कोई बच्चा हो, दिक्कत हो, वो ठीक हो जाए, है ना। अपनी कंडीशन बताओ पहले, तो आप किस हालत में थे और अभी क्या हो रहा है? मैम पहले मुझे बहुत ज्यादा दर्द रहता था हाथ पैरों में, हाँ जी, और मैं चलती नहीं हूँ। और मैं चलती भी नहीं हूँ खड़ी होके। हाँ जी। Recording in progress. अब मेरे हाथ पैर में दर्द कम है, और मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पाती थी, अब कर पाती हूँ। हाँ जी, अब अच्छा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है मैम यहाँ और पे आने के बाद। अभी तक क्या यूज किया है आपने न्यूट्रिशन में? अब मैं बस ए फ्लैश। ग्रेट, सी क्लैपिंग करेंगे। 1 महीने में पानी और ए फ्रेश से। अच्छा, पहले इतना बोल पाते थे जो आप बोल रहे हो? नहीं मैम। ग्रेट, सी क्लैपिंग करेंगे ना। थैंक यू किसका बनता है? अच्छा, ग्रेट, सी क्लैपिंग करेंगे। अगर मैं ये सोचती कि रिजल्ट नहीं आएगा तो रिजल्ट नहीं आता, मेरे दिमाग ने कहा कि सब कुछ हो सकता है जब अपनी आदतें चेंज करते हो और एक संतुलित भोजन आपके शरीर में जाएगा तो सब कुछ होएगा। जब अच्छी आदतें पकड़ोगे, है ना। शरीर को जंग लग जाता है जब नहीं इसको हिलाते डुलाते हैं, जब इसको नहीं अच्छा खाना देते हैं। 1 महीना जो बच्ची बिल्कुल ही ना अच्छे से चल फिर पा रही है, स्कूल तक छूट गया, है ना, सारे शरीर में दर्द है, 20 साल की उम्र है, क्या जिंदगी जी ली। तो आप सभी एक डिसीजन तो ले लो अपना, शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है। जितने भी बहाने यहाँ लगाते हैं, पति नहीं करने देता, माँ बाप नहीं करने देते, वो सारी बातें हैं। सबसे पहले तो मैडम ने पानी पिया है, एनर्जी ड्रिंक पिया है अभी तक, सीमा मैडम ने, इसमें कहाँ किसी का रोल आ गया? एनर्जी ड्रिंक ज्यादा की नहीं है, इतना तो इससे ज्यादा चाय का खर्चा हो जाता है, क्लास फ्री की है। आप उस स्टेप पे तो आओ, वो स्टेप तो उठाओ। सबसे पहले ही दिमाग कहता है कितने की दवाई बनेगी जी, हम डॉक्टर थोड़े ही हैं जो दवाई देंगे, और दवाइयां तो आपने खा नहीं ली जो दवाइयों से ठीक होते। हम तो खाना देते हैं, आपकी आदतें बदलवाते हैं। 1 महीने में गुड़िया के बोलने में फर्क, बोल भी नहीं पा रहे थे जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी। एक्सरसाइज कर पा रहे हैं जबकि सारा शरीर दर्द में था, अब दर्द में भी आराम है। अभी सोचो जब सेक अंदर जाएगा तो क्या होएगा, जब कैल्शियम मल्टीविटामिन अंदर जाएगा तो क्या होएगा, प्रोटीन अंदर जाएगा तो क्या होएगा, डाइनोसेक जाएगा तो क्या होएगा। सोचो आप, ये तो एनर्जी ड्रिंक और पानी का रिजल्ट है। अब रिजल्ट दिख रहा है तो मदर फादर भी बेझिझक सोचेंगे कि हाँ न्यूट्रिशन खिला दे, क्योंकि 10-20% जब रिजल्ट दिखता है ना तो डिसीजन लेने के ऊपर थोड़ा विश्वास हो जाता है ना कि हाँ हम डिसीजन लेके दिलाएं। लेकिन हमारा माइंड क्या करता है, डाइट नहीं ले रहा जी, वो क्लास में क्या करे बिठा के, है ना। डाइट के ऊपर नहीं जाना, किसी भी पर्सन को जज करना सबसे गलत होता है, क्योंकि हर कोई सेटिस्फेक्शन चाहता है। जब उसका सेटिस्फेक्शन होएगा, चाहे वो 6 महीने लगा दे क्लास में, वो न्यूट्रिशन लेगा। बिना सेटिस्फेक्शन के न्यूट्रिशन दिया हुआ भी रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि वो फॉलो ही नहीं करेगा, वो सीरियस ही नहीं रहेगा, टेंशन लेता रहेगा, टेंशन में रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो आपने लोगों को बिल्कुल खुश करा के, फेस पे स्माइल ला के न्यूट्रिशन यूज कराना है। चाहे वो पानी पिला के लाओ, चाहे एनर्जी ड्रिंक पिला के लाओ, उसको प्यार से ट्रीट करके लाओ, बच्चे की तरह केयर करके लाओ ना, वो चीजें करनी। फिर देखना कैसे क्लास में पर्सन नहीं बैठेंगे आपकी। आप पता है क्या करते हो, क्लास की मना कर दी, मेरे पास टाइम नहीं है, डाइट दे दो, आप डाइट दे आते हो, मत दो। अगर क्लास से बाहर पानी नहीं हुआ तो न्यूट्रिशन क्या पता क्या दिक्कत खड़ी कर दे, और वो एक नेगेटिव पर्सन 10 को नेगेटिव करेगा। ठीक है,
उनको समझाना है कि कल को हॉस्पिटल में जाते हो इतनी लंबी लाइन होती है, उस लाइन में लगते हो जब टाइम कहाँ से आता है ना, तब भी टाइम 3-3 घंटे 4-4 घंटे हॉस्पिटलों में लग जाते हैं, तो यहाँ तो 1 घंटे की बात है। ठीक है, लोगों को समझाना है। ग्रेट सी क्लैपिंग करेंगे भाई इस गुड़िया के लिए। अभी अभी किसी को बात करनी है? किसी को बात करनी हो, करनी है तो बताइए, नहीं तो कुछ ना कुछ नॉलेज शेयर करेंगे जी। हाँ जी, सागर नाम से हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो? मस्त जबरदस्त है मैम। हाँ जी मैडम, कुछ पूछना था, रिजल्ट शेयर करने हैं। हाँ, पानी के बारे में कराया था मैम। अच्छा, फिर डाउन नहीं किया? चलिए बताइए, कब से कहाँ से बैठे हैं, क्या आपके रिजल्ट है? मेरे को मैम 3 साल हो गए बैठी को, मेरे रिजल्ट बहुत बढ़िया है। मैं बैठी तो थी, मेरे सिर में ज्यादा दर्द रहा करता, 10 साल की का दर्द होने लग गया था। अभी मेरी 66 साल उम्र हो रही है। और मैम गैस एसिडिटी ज्यादा होया करती, फिर चाय ज्यादा पीने लगी, फिर और घनी होने लगी, फिर मैम या एलर्जी बनने लगी, बीपी हाई लो होने लग गया। एक बग्गी में तो गिर गई थी, चोट लग गई थी, उसमें भी सारी नसा में दर्द रहा करता मैम, सारी क्योर है मैम। एक दिन बुखार चढ़ जाता तो मोती धारा बन जाता, वो भी क्योर है। एक एडी पटन लग गई थी, वह भी क्योर है। एक कई जगह मुच थे, वह भी सारे आप झड़के। और मैम 10 किलो वेट घटाया। ग्रेट सी क्लैपिंग करेंगे भाई। इस उम्र में आके भी 10 किलो वेट घटाना है ना? हाँ जी, थैंक यू किसका बनता है मैडम? सुमन मैम का, अरमान सर का, मोनिका मैम होया करती हुई बुआ क्लास में नहीं है। हाँ जी, ग्रेट सी क्लैपिंग करेंगे मैडम के लिए, है ना? अभी म्यूट कर लेंगे मैडम। आप सभी को बात करनी है, सभी को? हाँ जी बबीता मैडम। कीजिए अनम्यूट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अच्छे हैं, आप कैसे हो? बिल्कुल जबरदस्त। हाँ जी, मैम मुझे अभी 10 दिन हुए हैं, मुझे बहुत फायदा हुआ है। क्या क्या फायदा हुआ है बताएंगे? मैम मुझे ये फायदा हुआ है, जो मैं सुबह सुबह उठती थी, वो जो सर में चक्कर बनता था वो भी बंद है। हाँ और जी, और जैसे दिन में भी कभी कभी मतलब बहुत जोर जोर से रुक के मतलब ऐसे गैप ले लेके जो आते थे, उसमें भी फायदा है। हाँ जी, और जब मेरा पीरियड्स आता था, जब मेरे बहुत ज्यादा दर्द होता था मैम, उसमें भी फायदा है। हाँ जी। और जो मेरे पैरों में भड़क भड़क सी रहती थी ना, उसमें भी फायदा है मैम। ग्रेट सी क्लैपिंग करेंगे। अभी क्या कुछ यूज कर रहे हो? अभी ये फ्रेश यूज कर रही हूँ मैम। और किस परेशानी के लिए आए हो? मैं पैर की परेशानी की वजह से आई थी मैम, और वेट भी कम करना था। ओके, वेट में भी फर्क लग रहा है? वेट अभी मैम यहाँ अभी मैंने किया नहीं है। ओके, ग्रेट सी क्लैपिंग करेंगे। यानी कि आए थे पैर की प्रॉब्लम के लिए, तो ये सारे बोनस मिल गए आपको, हैं? आते ही बोनस मिल गए, अभी तो कुछ किया भी नहीं है। ये नहीं इनका अभी कुछ। जो ये इनका जूम क्लास ज्वाइन करने का बोनस मिला है इनको, है ना? तो आप उनको बोलो जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं कि हमारे जूम क्लास को ज्वाइन करके और 1 हफ्ता सुन के आपको बोनस भी मिलता है। बोनस में छोटे छोटे रिजल्ट आते हैं, बॉडी हील करती है, फील करती है, और वो हैप्पीनेस उनके चेहरे पे आ जाती है। जैसे 10 दिन की हैप्पीनेस इनके चेहरे पे दिख रही है ना, इनको बोनस मिला है। ठीक है, अभी जो नॉलेज शेयर करूंगी, एक न्यूज है अखबार की, है ना? फैटी लीवर के आधे मरीजों की रात में अटक रही है सांसें। जिनको भी फैटी लीवर है, वो अपने फैटी लीवर को ठीक कर ले,
क्योंकि समस्या सिर्फ फैटी लीवर नहीं है, उस समस्या की वजह से जो और समस्याएं बॉडी में आ रही है ना, एक खराब फल पेटी में सारे फलों को खराब कर सकता है। शरीर के अंदर एक परेशानी, चाहे गैस है, चाहे सर दर्द है, चाहे इन्फेक्शन है, चाहे कुछ भी XYZ, वो दूसरी बीमारियां अपने आप खड़ी कर सकती है। ठीक है तो अंदर ही, जब तक उसको खत्म नहीं करोगे तो धीरे धीरे वो दूसरे पार्ट को भी डैमेज कर देगी। तो ये न्यूज है ना, अखबार के हिंदुस्तान अखबार में आया था कि फैटी लीवर को हल्के में नहीं लेना है। इसका असर सिर्फ लीवर पर नहीं होता, बल्कि आपकी नींद, जो स्लीप एनीमिया दिक्कत हो रही है ना। आपने सुना होगा, एक न्यूज आई है 25 या 30 साल के डॉक्टर को हार्ट अटैक पड़ गया है ना, सोते सोते, स्लीप हार्ट अटैक। तो यही चीज है, स्लीप एनीमिया अपनिया हो सकता है। इसमें क्या होते हैं, आपको खराटे आते हैं, आपको नींद में सांस रुक जाते हैं। वो सांस रुकना क्या है, सांस परमानेंट रुक गया। ठीक है, बार बार नींद खुलना जैसे लक्षण हो सकते हैं आपके साथ। इसकी एक स्टडी की गई है, इसका एक अध्ययन किया है डॉक्टरों ने, जिसमें फैटी लीवर और नींद में सांस रुकने के बीच एक मजबूत संबंध मिला है। क्या संबंध मिला है कि यह जो लैब है ना, शोध लोहिया संस्थान है और एम्स है दिल्ली के शोधकर्ताओं का, वहां पे 102 फैटी लीवर मरीजों पर किया गया, जो उसका अध्ययन किया गया, स्टडी की गई है, 102 पर किया गया है। 102% लिए गए फैटी लीवर के। इनमें से 54 मरीजों में तो स्लीप एनीमिया की दिक्कत मिली, और इनमें रात को नींद, बार बार सांस रुकने की समस्या पाई गई। ठीक है, यानी हर 2 में से करीब 1% के साथ ये दिक्कत मिली है, जो इस बीमारी से पीड़ित है, जिसके रात को सांस रुकते हैं नींद में सोते सोते। जनरल स्लीप एंड इंटेलिजेंसी में प्रकाशित हुआ है, फैटी लीवर से पीड़ित लोगों को लक्षण महसूस नहीं होते कि वो स्लीप एनीमिया का शिकार है ना, उसकी हमें जांच करानी पड़ती है। यह शोध लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के शोधकर्ता डॉक्टर सौरभ सिंह, ये जो बातें हैं ये डॉक्टरों ने अखबार में वो कर रखी है, निकलवा रखी है। जो वो स्टडी करते हैं ना, जो अध्ययन करते हैं, उसको न्यूज में निकलवा देते हैं, ताकि आप जैसे लोग पढ़ के उसको अवेयर होए। ठीक है, डॉक्टर सौरभ सिंह ने और एम्स जम्मू के डॉक्टर गौरव गुप्ता और एम्स दिल्ली के डॉक्टर नकल के विक्रम व डॉक्टर RM पांडे ने किया। शोधकर्ताओं में 20 से 60 वर्ष के, ये ना सोचे 50 साल 60 साल, 20 साल के बच्चे का भी फैटी लीवर होने लग रहा है। ठीक है, उसमें सब हर एक उम्र के पर्सन थे। तो 102 फैटी लीवर के मरीजों की नींद के दौरान सांस रुकने या कम होने का आकलन किया गया। मरीजों को फैटी लीवर की अलग अलग ग्रेड के आधार पर बांटा गया, और उनकी उम्र, शरीर का वजन और लंबाई और चर्बी की माप और रात में नींद की जांच का विश्लेषण किया गया, जांचा गया उसको। क्या क्या चीजें आ गई, जूम सेशन में क्या कराते हैं, समझ गए? क्या कराते हैं जूम सेशन में? आपकी उम्र पूछते हैं, आपके शरीर का वजन चेक करते हैं, आपकी हाइट पूछते हैं, आपकी चर्बी बताते हैं, शरीर में इतनी चर्बी है और इतनी मसल्स कम है। वही रोल आ गया, और डॉक्टर ने अपनी लैंग्वेज, कहीं ना कहीं इन चीजों का रोल है, तभी तो डॉक्टर बता रहे हैं। और रात में नींद की जांच हम आप लोगों से बार बार पूछते हैं ना, नींद पूरी हुई नहीं हुई, कई बार आपको दिक्कत आती है। तो ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब इसका क्या पड़ता है, ज्यादा चर्बी वाले रोगियों में जोखिम अधिक मिला है। जिसमें ज्यादा चर्बी है ना, उसमें खतरा ज्यादा मिला है पतले लोगों की बजाय। ठीक है, शोधकर्ताओं के मुताबिक शोध में शामिल जिन मरीजों के लीवर में चर्बी की मात्रा, जो आपका विजुअल फैट बताते हैं हम लोग कि ये खतरे की घंटी है, पर आप लोग कह देते हो जी रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आता फैटी लीवर कोलेस्ट्रॉल। लेकिन वेलनेस और इलनेस दो इंडस्ट्री है। इलनेस इंडस्ट्री आपको तब बताएगी जब दिक्कत आ जाएगी, और वेलनेस इंडस्ट्री आपको दिक्कत आने से पहले ही बता देती है और पहले ही ठीक कर देते हैं कि आप उस दिक्कत तक पहुंचते ही नहीं। ठीक है, मरीजों के लीवर में चर्बी की मात्रा ज्यादा थी, उनमें स्लीप अपनिया भी ज्यादा पाया गया। ग्रेड 1 फैटी लीवर में 34.4% मरीजों की यह समस्या थी। ग्रेड 2 में यह आंकड़ा 81.3 हो गया, बढ़ के 34.4
4 और ग्रेड 2 में हो गया 81.3, लेकिन ग्रेड 3 में यह 77.8% रहा। डॉक्टर का कहना है कि जब आपकी सांसें बार बार रुकती है रात में, तो शरीर के अंगों तक क्या नहीं होता, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, ठीक है। और उससे क्या होता है, रक्त में, आपके खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यह लीवर में चर्बी बढ़ने की प्रक्रिया को और ज्यादा तेज कर देती है। अब आपको बताऊं, आपके घर में जेंट्स होंगे, खाना खाते ही उनकी आदत होगी, खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, हुक्का बीड़ी पी लेके होगा, लेकिन हमेशा जो भी धुआं है हुक्का बीड़ी सिगरेट का, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर छोड़ता है, जबकि जानी क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो परेशानी कहाँ से आ रही है, समझ गए? गलत नॉलेज, गलत ज्ञान शरीर को खराब कर रहा है। उनकी नजरों में वो आप एक बीड़ी एक सिगरेट उनको ठीक कर रही है, खाना डाइजेस्ट कर रही है, जबकि आप इसको साइंस के नजरिए से ले जाएंगे तो आपको चाहिए ऑक्सीजन खाने को डाइजेस्ट करने में, फिर वो ब्लड में जाएगा। पानी में क्या है, H2O। पानी का फॉर्मूला पता है किसी को, साइंस पढ़ी है किसी ने, यंग जनरेशन ने पढ़ी होगी, कोई साइंस का बच्चा होगा। H2O, H2 का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन। तो पानी हमें वजन के अनुसार क्यों पीना चाहिए, उससे हमारे ब्लड को ऑक्सीजन भी मिलती है, हमारे शरीर को, हमारे सांस को ऑक्सीजन भी मिलती है। लेकिन हम पी क्या रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफी, बीड़ी। लेडीजें भी पी रही हैं, बुढ़ी हो गई, गैस पास नहीं हो रही, बीड़ी पीने लग गई, सिगरेट, हुक्का। और दूध घी की क्या कहते हैं, मोटा करने लग रहा है दूध घी, दूध घी छोड़ दो, ताकत की चीजें छोड़ दो, गलत आदतें कर लो, उनका नुकसान नहीं है, धूम्रपान का नुकसान नहीं है। सबसे पहले छोटेंगे वजन बढ़ा, दूध घी सबसे पहले, ठीक है। कमियां हमारे अंदर है, शरीर को हम खुद खराब कर रहे हैं, कोई और नहीं खराब कर रहा, ठीक है। अगर कुछ गलत लगा हो तो सॉरी, लेकिन मैं अखबार की न्यूज जरूर पढ़ती हूँ कि खुद डॉक्टर अपनी परिभाषा में क्या कह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को भी तो हार्ट अटैक आने लग रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई न्यूज आने लग रही है। तो डॉक्टर भी स्वस्थ नहीं है, जो डॉक्टर आपको ठीक कर रहे हैं, जिनके पास आप ठीक होने जा रहे हो, वो खुद कितने फिट हैं, उनसे पूछो, उनको देखो। लेकिन फिर भी भरोसा है उनके ऊपर, करना भी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में वही काम आते हैं। लेकिन जो आदतें, जो शरीर में दिक्कतें आपके खाने पीने की वजह से आ रही है ना, उसके लिए तो आप जिम्मेदार हो, डॉक्टर नहीं है, क्योंकि आपके जीभ के स्वाद नहीं छूट रहे। कई बार डॉक्टर खुद कह देता है चाय छोड़नी पड़ेगी, लेकिन आप फिर भी दवाई के साथ है ना, एक टाइम तो ले ही सकती हूँ, डॉक्टर ने कहा ही तो, एक टाइम में क्या होता है, थोड़ी सी तो है, 1 कप तो है, 2 घुट तो है। आप 2 घुट जहर पी के देखो, तुरंत मर जाओगे, चाहे वो 2 घुट धीरे धीरे एक लॉन्ग टाइम में मार रही है, दिक्कतें ला रही है ना। तो हम सीरियस नहीं है शरीर के लिए। अभी 43 हो चुके हैं, और जिसको भी बात करनी है वो बात कर सकते हैं। हाँ जी, रेखा वशिष्ठ मैडम करेंगे अनम्यूट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। तो आप कैसे हो मैम? उल्टी आवाज आ रही है मेरी, मेरी आवाज वापिस आ रही है। आपके पास दिक्कत होगी कुछ ना कुछ। नहीं हो गया मैम। मैम हाँ जी, कल एक पर्सन है, 74 साल का है, 40 किलो वजन है, 5'2" हाइट है, और उनके गले में इंफेक्शन है, काले काले हो रहे हैं यहाँ पे। उनका वो देखा था एक्सरा वगैरह, और चेकअप भी करवा लिया, ना कोई कैंसर है ना कोई और है। तो उनको क्या सजेस्ट करूं मैम, कौन सी वो देऊं एनर्जी ड्रिंक? उम्र कितनी है? 74 साल। कितनी? 74 साल। 75 साल। उनको हाँ जी, एनर्जी ड्रिंक और सिंपली तो देना ही देना है। ठीक है अगर मैम। सिर्फ वही दिक्कत है, इन्फेक्शन वाली ही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है, एक तो वजन कम है, 44 किलो उम्र, वो वजन बता रहे हो ना, हाँ जी तो हाँ जी, वजन भी 5'2" हाइट है। हाँ, वजन भी कम है उनका, तो हमें वो गंदगी बाहर निकालनी है। तो गंदगी बाहर निकालने का क्या क्या न्यूट्रिशन है, फाइबर है, एलोए कंसंट्रेट है, सिंपली है। आपको उन चीजों की ड्रिंक बनवा के पिलाओ, वो जब उल्टी डालेगा तो वो गंदगी, वो इन्फेक्शन बाहर आ जाएगा।
हाँ, ठीक है। कोई और वजन बढ़ा, मीठा नहीं खा सकते वो, और मिर्च की चीज भी नहीं खा सकते। और बहुत डॉक्टरों के दिखा लिया, लेकिन मैंने वो पकड़ लिए, बाबा मैं ठीक करूंगी, कोई दिक्कत नहीं, बैठो। सरोज के घर से ही है, ये सरोज मैम वजन है ना। बढ़वाना है तो सेक प्रोटीन मल्टीविटामिन सेल एक्टिवेटर ये डाइट में ऐड करो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। पेट की क्लैपिंग करेंगे मैडम के लिए। हाँ जी तरुण बाला मैडम, बात करनी है तो हैंड डाउन कर लो। कमलेश मैडम बात करनी है, कीजिए अनम्यूट। राधे राधे मैम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। हाँ जी मैडम। मैम हुक्का बीड़ी छोड़ना है तो क्या दें उनको? कभी छोड़ना है। हाँ जी, बीड़ी बहुत एनर्जी ज्यादा ड्रिंक, पीते हैं। एनर्जी ड्रिंक का नशा लगा दो, नाइट वर्क पिला दो। नाइट वर्क? पिला दो नाइट वर्क। बीड़ी बहुत पीते हैं जी। देखो हुक्का बीड़ी पीने कहीं ना कहीं इंटरनल ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट आ रहा होगा, हार्ट वगैरह पे, है ना, फेफड़ों पे, ठीक है। ए फ्रेश और एलो प्लस दे दो और नाइट वर्क पिला दो उनको, ओके ठीक है। मैम, ठीक है मैम। रेड सी क्लैपिंग करेंगे मैडम के लिए। हाँ जी उषा मैडम अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो? मैं मस्त जबरदस्त, आप कैसे हो? हाँ जी बताइए। मैम मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। ओके बताइए भाई मेरे को मैम रिजल्ट सुन। हाँ जी। मेरे को मैम 8 महीने हो गए बैठे यहाँ पे। हाँ जी। पहले मैम मेरे बुखार बहुत जल्दी जल्दी होता था, अब बुखार 8 महीने से मैम मेरे को चढ़ा ही नहीं है। चढ़ता है तभी टाइफाइड निकलता या प्लेट डाउन जाती मैम, तो बुखार नहीं चढ़ा है तो वो भी नहीं हुआ। और पहले मैम पेट में इतना ज्यादा दर्द था, 1 साल से मैं हफ्ते में 5 दिन में एडमिट हो ही जाती थी। पेट में दर्द उठता था, रात को भी उठ जाता था, कभी उठ जाता था मैम। अब वो पेट में भी ठीक है मैम। डॉक्टरों ने लीवर में गैठ बताई थी मैम, नस में। अभी फिलहाल दर्द नहीं है मैम, ठीक है। और मैम पहले इन्फेक्शन था, नड़ों में इन्फेक्शन था मैम, 1 साल से मैंने उसकी दवाई खाई, अब वो भी मैम बिल्कुल ठीक है। बाहरी डिस्चार्ज की दिक्कत थी वो भी खत्म है। और मैम पहले सिर में ज्यादा दर्द था, लेकिन अब फर्क है, होता है लेकिन कम होता है पहले से। पहले तो मैम मेरे को पता ही नहीं चलता था, दिमाग मेरा काम करना ही बंद कर देता था। एक चीज बताएंगे, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, न्यूट्रिशन अब महंगा हाँ जी लग रहा मैम। है या सस्ता लग रहा है? मैम न्यूट्रिशन तो बीमारी को देख के तो महंगा है नहीं, डॉक्टरों के मैम बहुत पैसे लगते हैं और कितने और साल की छोड़ने का दिक्कत, नाम भी नहीं लेते लेते। कितने साल क्या की मैम? दिक्कत थी? कितने साल की दिक्कत थी? मैम थोड़ी बहुत अभी वो ये आपकी आवाज ब्रेक होने लग गई। ग्रेड से क्लैपिंग करेंगे भाई मैम मैडम के लिए। दिक्कत का तो मैंने ध्यान नहीं दिया, 1 साल से ज्यादा हो रही थी, 1 साल से ज्यादा हो रही थी, तभी उससे ध्यान पहले दिया ध्यान जब 1 साल से नहीं ज्यादा दिया? हो। दवाइयाँ तो खा रहे थे पहले? पहले मैं पानी नहीं पीती थी बिल्कुल भी, मेरे इसमें किडनी में पथरियां थी, डॉक्टर बोलते थे पानी पियो, पानी पीती, मेरे को प्यास नहीं लगती थी। आपकी आवाज तो ब्रेक हो रही है मैम मैडम। पानी पीना मैम डांस करना। हाँ जी ग्रेड की क्लैपिंग कर देंगे, बीच बीच में आवाज भी कटने लग गई है मैडम की। आपको न्यूट्रिशन तब तक ही महंगा लगता है जब तक आपके रिजल्ट नहीं आ रहे, नहीं तो जिन्होंने 2 साल डॉक्टर के चक्कर काटते हो गए, 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, जो शरीर से दुखी है, काम को झीक झीक के करना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है ना, गिरी पड़ी रहती है, जब न्यूट्रिशन यूज कर लेते और रिजल्ट आता है तो वही न्यूट्रिशन आपको महंगा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास जितना आप 2 साल में 10 साल में भर चुके हो उतना तो लगता भी नहीं है न्यूट्रिशन का, ठीक है। लेकिन वहां हम देखते नहीं है, यहाँ पे हम हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं, इतना खाया है इतना रिजल्ट आया।
क्या घर में खाना नहीं खाते? खाने का हिसाब लगाया है आज तक? मैंने 20 साल की उम्र में कितना खाना खा लिया, कितने पैसे का खा लिया। बचपन से ही लिखतम शुरू कर दो, जिसके बच्चे अब होने लग रहे हैं ना, लिखतम शुरू कर दो कि 1 साल में इसने कितने रुपए का खाना खा लिया, 20 साल की उम्र तक कितने का खा लिया। और 20 साल और 40 साल में जो खाना खा के आपने शरीर को दिक्कतें दी हैं, वो आप 3 महीने में क्या पेमेंट लगा के, क्या इन्वेस्ट करके बॉडी पे, न्यूट्रिशन पे आप ठीक कर रहे हैं, वो वैल्यू देखे कि आप न्यूट्रिशन महंगा है या आपका खाना महंगा है। 1 साल से दिक्कत ज्यादा आई है तो इनको पता है। 1 साल से पहले छोटे छोटे सिम्टम्स जिनको आप इग्नोर कर देते हो, देखते ही नहीं हो, बुखार आया दवाई ले ली, काम कर लिया, पैरासीटामोल ले ली, सिर दर्द हुआ पेन किलर ले ली, काम कर लिया। छोटे छोटे लक्षणों को जब आप इग्नोर करते हो, देखते नहीं हो, तो वो बड़े लक्षण जब बन जाते हैं, बड़ी दिक्कत बन जाती है, तब आपको समझ आता है क्या हो रहा है। और आज के टाइम में वो बात नहीं रह रही। आज के टाइम में सीधे ही किडनी, लीवर, फेफड़े और आपका दिल, ये डैमेज हो रहे हैं। तो इसलिए 6 माह में ये जो रिपोर्ट है ना, जो मैंने आपको अभी न्यूज बताई है, इसमें डॉक्टरों ने स्पेशल कहा है हर 6 महीने में इंटरनल मशीनों का चेकअप जरूर कराना चाहिए। आपको पता लग जाए पहले ही कि कोई 1% चांस शुरू तो नहीं हुआ है इनको डैमेज होने का, कि आप साथ के साथ रिकवरी कर लो। ठीक है? हाँ जी, अनम्यूट करेंगे। अच्छा, एक नया रिजल्ट आपको शायद देखते हैं आया है तो। तरुण बाला मैडम के हस्बैंड है जी, तरुण बाला मैडम, आज सर के रिजल्ट शेयर करा दो और सर के मुंह से ही करवाना। डॉक्टरों ने मना कर दिया था बिल्कुल ही हाथ लगाने से ना, ऑपरेशन करने से। क्यों? आपको एक पैरामीटर बताया जाता है मसल मास, आप उसका रोल समझे, क्या रोल है उसका आपके शरीर में। तरुण बाला मैडम करेंगे अनम्यूट? सारे पैरामीटर क्लियर कर देंगे आपको कि वेलनेस कोच बता रहा है, गलत बता रहा है, सही बता रहा है। हाँ जी, नमस्ते मैडम, कैसे हो? हाँ नमस्ते मैडम, ठीक है मैडम, आप बताओ। हाँ जी मैडम, आप तो ठीक हो गए हो, आपका तो रिजल्ट मुझे पता है पुराना हो चुका। आपके हस्बैंड का रिजल्ट बताएंगे कि क्या समस्या उनको आ रही थी, कितने टाइम से आ रही थी, डॉक्टर ने क्या बोला और अभी क्या है? अभी करवाते हैं मैडम। आधार कार्ड मैडम नमस्कार, साइन कराऊंगा ट्रैक्टर का, साइन कराऊंगा ट्रैक्टर। हेलो नमस्कार सर, कैसे हो? नमस्कार मैडम, बढ़िया। हाँ जी सर जी, अभी कैसा लग रहा है? पहले से ठीक हूँ मैडम। पहले से ठीक हो? हाँ। कितने कितने दिन की पुरानी दिक्कत हो गई, कितने साल हो गए, क्या हुआ था जो दिक्कत परेशानी आई? मेरा एक्सीडेंट हो गया था मैडम 2021 में। 2021 में एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद सर जी क्या बॉडी किस कंडीशन पे आ गई थी आपकी? आपका बॉडी शरीर किस हालत? दर्द रहता है जी मैडम, काम नहीं करता कोई भी शरीर में, पता नहीं था शरीर के बारे में ओके ना जी। बात। और अभी लास्ट टाइम डॉक्टर के पास गए तब क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर जवाब दे रहे थे मैडम ऑपरेशन करवाओ, मैं करवाता नहीं। अच्छा, ऑपरेशन के लिए भी तो कुछ बोला था कि आपकी मसल्स वगैरह कम है, ऑपरेशन नहीं करेंगे मेरा ऐसा। मैडम मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ एक से, हाँ जी घर पे लगा रखे थे, उसने हाथ उतार दिया मेरा। हाँ जी वो हाथ उतरने से वो चढ़ जाता था, फिर उतर जाता था। हाँ जी फिर मैं दिल्ली गया, गुड़गांव में गया, जयपुर गया, कई जगह गया। हाँ जी फिर उन्होंने कहा कि तेरी मांसपेशी कमजोर हो गई, ऑपरेशन नहीं होगा। हाँ हेलो, जी। अभी ठीक हो? ऑपरेशन नहीं होगा। अब मैं ये दवाई ले रहा हूँ आपकी 1 महीने से, हाँ जी। अब मेरे फर्क है। रेड सी ग्राफ्टिंग करेंगे। और सर जी इनको दवाई नहीं कहना है, आपने दवाई से ठीक होते तो पहले ही हो जाते हैं ना। ये आपका खाना है जो शरीर में आपकी मांसपेशियों को बढ़ा रहा है, एक अच्छा क्वालिटी का खाना। ठीक है? ये दर्द की दवाई नहीं है, इसमें दर्द की कोई भी वो चीज नहीं है आपके पास। हाँ जी, ये खाना है आपका, जैसे जैसे शरीर में जाएगा, जैसे जैसे आपको ठीक करता आ जाएगा। वो तो मान के दर्द के लिए कोई भी इसमें वो नहीं है।
पैरों में अभी मल्टीविटामिन आप यूज कर सकते हैं कंटिन्यू, क्योंकि मांसपेशियां बहुत ज्यादा कमजोर है। लाइफ लाइन यूज कर सकते हैं, है ना। ग्रेड सी क्लैपिंग करेंगे। शायद नेटवर्क इशू हो चुका है मैडम का, सर का। एक पॉइंट आप नोट करेंगे ना, एक पॉइंट क्या बोला सर ने, हाथ चढ़वाते थे उतर जाता था, चढ़वाते थे उतर जाता था। डॉक्टर ने ऑपरेशन रिकमेंड किया पर खुद नहीं कह दिया ऑपरेशन नहीं करेंगे, आपकी मांसपेशियां कमजोर हैं। तो जब आपको बार बार आपका कोच बता रहा है मांसपेशियां कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है, उनको इम्प्रूव करो ना। क्यों न्यूट्रिशन में बार बार कहते हो जी मल्टीविटामिन हटा दो, प्रोटीन हटा दो, कैल्शियम हटा दो, हर्बल लाइफ लाइन हटा दो, क्यों कहते हो? ठीक है, समझ गए? तो मांसपेशियों के सिर्फ वजन घटाने पे काम मत करो। एक हेल्दी जो वेट लॉस होता है वो आपकी मसल मास को बढ़ा के और फैट को और विजुअल फैट को कम करके होता है। एक कोच कभी आपको गलत गाइड नहीं करता। एक कोच को जो आपके सिम्टम्स और जो आपके पैरामीटर दिख रहे होते हैं उनके ऊपर वो आपकी डाइट प्लान करता है। अगर 3 महीने में अच्छा रिजल्ट चाहिए तो प्रॉपर डाइट आपकी होनी चाहिए, साथ में प्रॉपर आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, चाहे वो डांस है, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो क्लास में बैठ के आपकी एक्टिविटी करना है, पानी पीना है, एक अवेयर होना है, पानी के बारे में बताना है ना, वो प्रॉपर एक्टिविटी होनी चाहिए। अब देखो मैंने 2 रिजल्ट ऐसे शेयर कराए हैं, एक तो एक्सीडेंटल केस और एक जो यंग बच्चा है जिसने पढ़ाई तक छोड़ दी शरीर की वजह से। तो आप अपने शरीर की कदर करो। पहला सुख निरोगी काया, ठीक है। उस माया को तो तभी बचा सकते हो जब आपका काया निरोगी होगी, नहीं तो सारा डॉक्टरों के पास दे आना, है ना। हाँ जी तरुण वाला मैडम क्या कह रहे हैं? इसके बाद अपना शेक तैयार कर लीजिए। शेक सेल्फी होगी, मेरी नहीं होगी क्योंकि मेरा फास्ट है, मैं नहीं पी सकती अभी। आप लोग शेक तैयार कर लेंगे। हाँ जी मैडम बताइए। मैडम ये कह रही थी, जैसे इनके पैरों में बहुत दर्द रहता है मैडम। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट है ना होएगा, क्योंकि मसल्स कमजोर है। कितने दिन हुए न्यूट्रिशन शुरू करते हुए? अभी 20-25 दिन तो हो गए मैडम। हाँ तो देखो इतनी ज्यादा डाउन थी तो टाइम तो लेगी। जितना ज्यादा जैसे न्यूट्रिशन अंदर जाएगा वैसे वैसे बॉडी रिकवरी पे आ जाएगी, है ना। मल्टीविटामिन आप कितनी बार दे रहे हो? कैल्शियम है मैडम, और फाइबर, और ये नाइट वर्क, और ये लाइफ लाइन, ये है मैडम। एक मल्टीविटामिन और ऐड कर लो, ठीक है। पैरों के दर्द में ठीक है। काम आएगा। हाँ ठीक है, ग्रेड से क्लैपिंग करेंगे भाई। एक पत्नी ने अपने पति को ठीक कर लिया, अगर पत्नी ही यहाँ नहीं बैठती तो कैसे पति ठीक होता? और दूसरी बात बताऊं, आप लोगों को लगता है ना आपका दुख दुख है। जवान बच्चा एक्सीडेंट में खत्म हो रखा है, 22 साल या 24 साल का। अब उनके दुख में बैठे रहे या अपने आप को जो जिंदगी इनकी बची हुई है उसको ठीक कर ले। जवान लड़का है ना, अब बच्चे नहीं है, ठीक है। तो दुख तो हर घर में, जिस घर जाओगे उसी घर में दुख है, लेकिन उस दुख के से निमटने के लिए आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये शरीर आपको दुखी कर देगा, ठीक है। और अभी के लिए सॉन्ग प्ले करेंगे, सभी शेक तैयार कर लेंगे और उस शेक का एंजॉयमेंट लेंगे डांस के साथ में। तो सभी खड़े हो जाएंगे भाई। और